हाँ जी, तो हमारा न्यू मून आ रहा है 5th ऑफ जुलाई और ये टाइम है न्यू बिगनिंग्स का, नई शुरुआत का, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को, अपने विशेस को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और आज हम बात करेंगे न्यू मून रिचुअल्स के ऊपर। और यहाँ पे आज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 2-3 टेक्निक्स आपको बताऊंगी, बहुत सिंपल सी और बहुत ईज़ी सी, कि जिसकी हेल्प से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने ड्रीम्स एंड विशेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे चैनल पे। ठीक है, हीलिंग से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ है मेरे चैनल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग न्यू मून डे। तो क्या करेंगे? देखिए, न्यू मून टाइम होता है, इस टाइम पे आप, जैसे कि समझ में आ रहा है, न्यू यानी कि कुछ नया आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। कोई एक ऐसा पैटर्न है कि जिसको आप ब्रेक करके आप कुछ नई हैबिट अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि अगर तो आप प्रोक्रास्टिनेशन में हैं, अगर, राइट, मतलब बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मुझे ये अचीव करना है, मेरे ये गोल्स हैं, बट आप पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। यानी कि आप शांति से आप बैठ जाते हैं, आप सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डू दी स्मॉल रिचुअल्स, जिससे कि आप देखेंगे कि आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन भी होगा वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हर न्यू मून के ऊपर कुछ ऐसे रिचुअल्स को आप फॉलो करना स्टार्ट करिए और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपनी गोल्स की तरफ आप बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू मून टाइम है या फुल मून टाइम है, शुरुआत की जाती है स्मजिंग से, क्लेंजिंग से, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी जिस भी एरिया में बैठ के, आपके घर के, है ना, जहाँ पे भी आप बैठ के अगर आप मून मेडिटेशन करते हैं या कोई भी आप रिचुअल्स, आप जो भी आप करना चाहते हैं, उस जगह की क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है, खुद की क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो क्लेंजिंग के लिए आप जाके अगर देखेंगे, मैंने बहुत बारी अपनी वीडियोस में बताया है, द बेस्ट वे इज़ टू, लाइक, स्मजिंग। ठीक है, इंसेंस स्टिक ले लीजिए, सेज ले लीजिए, है ना। व्हाट इज सेज? अगर आप नए हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि सेज है क्या। सेज इज लाइक दिस। ठीक है, इसमें मैं अपनी रिचुअल्स करती हूँ, जो भी बर्न करना होता है वो मैं करती हूँ। और ये सेज है, सेज को हम बर्न करेंगे, जितना स्मोक होगा पूरा अपने इस तरह से, पूरा नीचे तक लेके जाएंगे, अपने ऊपर से ऐसे घुमाएंगे, राइट, इस तरह से 5 बारी, 7 बारी, जितना भी आपको लगे। और एक एक मेथड और है, इसको आप पूरा अपना हैंड स्प्रेड करिए, इस तरह से पूरा नीचे तक जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। इसमें भी आप 7 टाइम्स जो है या 5 टाइम्स जो है आपने करना है एंटी क्लॉकवाइज, विद दैट इंटेंशन कि आपका ऑरा फील्ड जो है वो क्लेंस हो रहा है, आपके जितना भी, अगर आपके ऑरा फील्ड में कोई भी गंदगी होगी वो अपने आप बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, जितना भी आपको जो मन करे, उसको आप करेंगे अराउंड क्लॉकवाइज। ठीक है, विद दैट इंटेंशन कि आपका जो ऑरा फील्ड है वो वापस से पॉजिटिविटी से वो चार्ज हो रहा है। कोई भी आप मंत्र की आप चैंट कर सकते हैं, ओम की आप चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं वो भगवान का आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, आप उससे जब आप क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो आपका ऑरा फील्ड जो है वो चार्ज हो जाएगा। एक ये तरीका हुआ। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप जाएं वॉशरूम में, सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट से अपने हाथों में इस तरह से आप रब करिए। आपके सारे 7 चक्रास जो है हमारे हाथों में रहते हैं, वो क्लेंस होंगे। ठीक है, ब्लॉकेजेस होंगी वो रिमूव होंगी। और साथ के साथ जो है, मतलब आपने कितनी देर रब करना है, जस्ट जैसे हम सोप से हाथ धोते हैं उसी सिमिलर वे में आप अपना सॉल्ट से आप अपना हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, इस तरह से रब करेंगे। और आप इस इंटेंशन के साथ साफ पानी के नीचे हाथ रखेंगे कि आपकी सारी गंदगी जो है वो पानी में बह गई।
एक ये तरीका हुआ। दूसरा, आप अपने पैरों के नीचे, बिकॉज पैरों के नीचे जाके गंदगी इकट्ठी होती है, हमारे वहाँ पे 7 चक्रास होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, आप जाएं और वहाँ पे भी आप सॉल्ट रब कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट रब करने के बाद आप उसको पैरों को आप अपना रिंस कर लीजिए, इससे भी आपका ऑरा कहीं ना कहीं क्लेंस होता है। नहीं तो एक सिंपल वे है, हाथ में सॉल्ट लीजिए और अपने चारों तरफ इस तरह से आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, अगेन 5 टाइम्स। और उस पानी को आप फ्लश आउट कर दीजिए या तो आप सिंक में उसको बहा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑरा क्लेंजिंग। दूसरा, अब मैंने जैसे बोला, आप जिस एरिया में बैठेंगे, ये लेंगे सेज, उस पूरे एरिया की आप इस तरह से स्मजिंग करेंगे, है ना। कोई भी नेगेटिविटी होगी उस एरिया की, वो सारी की सारी क्लेंज होनी बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम कोई भी रिचुअल को हम फॉलो करें। राइट, ये हो गया हमारा क्लेंसिंग। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो मैं कहूंगी कि आप ले लीजिए एक पेपर, A4 साइज का पेपर आता है, A4 साइज का पेपर ले लीजिए, ब्लू पेन ले लीजिए। ठीक है, एक कैंडल लिट करिए। राइट, अब कैंडल कौन सी लिट करेंगे? मून एनर्जी है, व्हाइट कैंडल। ठीक है, मोस्टली व्हाइट कैंडल। सिल्वर कैंडल है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है व्हाइट कैंडल ले लीजिए। ठीक है, तो आप कैंडल लिट करेंगे वहां पे, और वहां पे आप पेन और अपना पेपर आप लेकर बैठेंगे। दूसरा, एक हल्का सा लाइट म्यूजिक आप प्ले कर लीजिए। ठीक है, म्यूजिक आप लाइट सा कोई भी आप प्ले कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है ना, वो उस तरह का हमने माहौल क्रिएट करना है, शांति का, है ना। मतलब ऐसा ना हो कि अंदर से कोई आवाज दे रहा है, इधर से बाहर से कहीं से आवाज आ रही है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उससे क्या होता है, जब हम कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाते थे ना, तो हमारी एनर्जीज भी थोड़ा सा शांत हो जाती है, मन भी शांत होने लगता है। और जितना मन आपका शांत रहेगा, उतना आपको यहाँ पे क्लैरिटी रहेगी कि आप क्या लिख रहे हैं पेपर में। ठीक है, सो आप लेकर बैठेंगे अपना पेन और पेपर, म्यूजिक प्ले करिए, कैंडल लिट करिए, और अब आराम से बैठ के पहले सोचिए कि आपके ऐसे कौन से गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं अगले 6 महीने के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर, ऐसा क्या है। ठीक है, जो आपके गोल्स हैं, तो वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं पहले। ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई करे। से फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ दैट आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई, या आप चाह रहे हैं कि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपके बैंक अकाउंट में एक कोई नंबर है आपके माइंड में, उतना जो है अमाउंट आपके मंथली बैंक अकाउंट में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दैट यू वांट टू रिसीव 1 लाख ऑफ रुपीज इन योर बैंक अकाउंट पर मंथ, है ना। तो आप लिखेंगे इस तरह से that thank you universe that I am receiving 1 lakh of rupees in my bank account per month consistently। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना जो है लिखेंगे। अब नेक्स्ट गोल क्या है आपका? नेक्स्ट गोल आपका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। मैं कहूंगी कि थोड़े छोटे छोटे अपने गोल से स्टार्ट करिए, और देखिए जब आपके छोटे छोटे गोल्स जब आप अचीव करने लगते हैं, तो आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। राइट, और फिर आप मूव ऑन करिए अपनी किसी बड़े गोल के ऊपर, है ना। अगर अभी तक आपने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं करी है, अगर अभी तक आप अगर अभी आप बिल्कुल नए हैं इस पाथ पे, तो तब मैं उस वे में आपको मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, सो इस तरह से करके आप अपने गोल्स लिखिए, उसके ऊपर आराम से शांति से बैठ के लिखिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। राइट, तो इस तरह से करके आपने अपने सारे के सारे गोल्स लिखने हैं। गोल्स लिखने के बाद आपने जो है उसको अपने लेफ्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे, उस पेपर के ऊपर। मान लीजिए जैसे ये पेपर है, उसके ऊपर आपने रखा है राइट हैंड, और अब जितने भी आपने गोल्स लिखे हैं, म्यूजिक चल रहा है, कैंडल जल रही है, राइट। अब आपने जस्ट आंखें बंद करके अपने सारे गोल्स को विजुलाइज करना है कि आपके बैंक में इतना अमाउंट आया, आपको मैसेज आया, आपको मजा आ गया वो देख के, आप उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, राइट। सो वो सारा का सारा आपने देखना है। या आपका अपना कोई ऐसा कोई है कि आपको ड्रीम जॉब के लिए आपने कोई ऐसा लिखा है, तो आप देखिए कि आपको ड्रीम जॉब का ऑफर लेटर आ चुका है, आपकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है, आप तैयार होके इस दिन आप
जा रहे हैं, आपने क्या कपड़े पहने हैं, राइट? जितना हो सके तो उतना डिटेल में आप उसको विजुलाइज करिए और साथ के साथ अंदर फील करिए, है ना? तो ऐसे करके हम करते हैं मेडिटेट ऑन आवर गोल्स, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। और जो सीक्रेट जो हमेशा मैं बोलती हूँ वो आपकी फीलिंग्स हैं कि आप उस वक्त फील क्या कर रहे हैं सोचते हुए, है ना? अब क्या करेंगे उस पेपर को, मैं कहूंगी कि उस पेपर को आप बाहर ही छोड़ दीजिए। आप उस पेपर को जब बाहर छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो पेपर उड़ने का डर रहेगा। आप उसके ऊपर आप रख सकते हैं कोई भी क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? मान लीजिए अगर आपके पास पाइराइट है तो पाइराइट रख दीजिए, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है? पिरामिड शेप का है तो बहुत अच्छी बात है ना? तो पिरामिड, जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये, ठीक है? जैसे कि ये पिरामिड शेप का है ना? तो पिरामिड शेप का आप क्रिस्टल जो है आप उसके ऊपर रख सकते हैं। और अगर आपको पिरामिड शेप का क्रिस्टल चाहिए तो ऑब्वियसली मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, सारे क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ। आपको कोई भी क्रिस्टल चाहिए तो आप जाएंगे, आप वहाँ पे मेरे कम्युनिटी टैब के ऊपर आप देखेंगे, वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है क्रिस्टल्स की। सो मेरा कहने का मतलब है आप उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल छोड़ सकते हैं। क्रिस्टल नहीं है कोई बात नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ आपने क्या करना है। अब आप लेंगे एक पानी की बोतल, ठीक है? अब आप लेंगे एक पानी की बोतल। मैंने रखा है अपने पास एक ग्लास, इसमें पानी है, ठीक है? इसके अंदर मैंने पानी डाल के रखा है। आप कोई भी कांच की लीजिएगा, प्लास्टिक मत लीजिएगा, स्टील मत लीजिएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ग्लास बॉटल लेंगे, ठीक है? ग्लास बॉटल में आप पानी डालेंगे और उसके अंदर आप डालेंगे एक सिनेमन स्टिक, राइट? ये सिनेमन स्टिक आप डालेंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है? अब पानी को आपने देना है इंटेंशन। आपके सामने जो पेपर पड़ा है, राइट? आपके सामने जो पेपर पड़ा है उसको आप जोर जोर से हो सके तो पढ़िए। आपको लग रहा है अच्छा नहीं मैं जोर से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे, है ना? उनको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, राइट? कोई बात नहीं, आप उसको मन मन में पढ़िए, है ना? और उसको जब पढ़ रहे हैं तो देखिए, स्माइल करिए कि आपने ये अचीव करा, वो अचीव करा, और साथ में आपने पानी की तरफ देखना है। आप पढ़ते जाइए और पानी की तरफ देखिए और विजुलाइज करिए कि आपने अपने सारे गोल्स जो हैं अचीव कर लिए हैं, ठीक है? और उस टाइम लिमिट, जो भी आपने टाइम लिमिट दे रखा है वहां पे, जो भी आप सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है ये वाला गोल जो है मेरा 2 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए, ये वाला गोल जो है मेरे अगले 6 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए, तो आप देखिए कि अगले 2 महीने में मेरा ये गोल मैंने अचीव कर लिया, अगले 3 महीने में मैंने ये गोल अपना अचीव कर लिया। इस तरह से आपने पानी को देना है इंटेंशन, ठीक है? सिनेमन हमने इसलिए डाला है कि सिनेमन प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने जो भी लिखा है, हमने मैनिफेस्ट करना है, तो ये सब आपको हेल्प करेगा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसमें आज सिनेमन स्टिक डाली है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि सिनेमन स्टिक का भी यूज किया जा सकता है मून वाटर बनाते टाइम, ठीक है? सो सिनेमन स्टिक आपने डाली, इंटेंशन दी। अब आप क्या करेंगे, उस पानी की बॉटल को, जैसे कि ये पेपर है, उसके ऊपर आप छोड़ देंगे। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो बॉटल है गीली ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, वरना आपका पेपर खराब हो जाएगा, राइट? सो आपने क्या करना है, यहाँ पे छोड़ देना है पूरी रात। और सुबह सनराइज से पहले आप क्या करेंगे, उस पानी को हटा लेंगे वहां से, ठीक है? उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। 4-1 बजे आप उठिए वहां से, और मतलब उठिए और वहां से पानी की बोतल को आप वहां से रिमूव कर दीजिए, अंदर ले आइए, क्योंकि हमें सिर्फ मून एनर्जी चाहिए, सन एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट? दूसरा, और ये वाला जो पेपर रहेगा आपका, उस पेपर को क्या करेंगे आप, उस पेपर को आपने नेक्स्ट मॉर्निंग टेयर करके, फाड़ के, किसी भी अपने ऐसे गमले में लगाइए, ठीक है? और हो सके तो उस पौधे को ध्यान रखिए, उस पौधे को आप जो है पानी दीजिए टाइम टू टाइम, जब भी जितनी उसको जरूरत है। देखिए कि जितना जितना वो पौधा जो है वो बढ़ रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है, आपके विशेष जो हैं वो फुलफिल होने पर हैं, आपकी विशेष जो है वो फुलफिल धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो गई हैं, राइट? सो दिस इज अनदर ब्यूटिफुल वे। और ये जो सिनेमन पानी जो आपने बनाया है, इसको आप चाहें
तो चाय बना के पीजिए। ठीक है, ऑफ कोर्स बड़ी पानी की बॉटल है, या चाहे तो आप इसको बॉयल करके भी आप पी सकते हैं, या नॉर्मल पानी की तरह भी आप पी सकते हैं। आप नहा सकते हैं विद दैट इंटेंशन कि आपका जितना भी, क्योंकि वो जो पानी है, एक तो जो भी जो पेपर रहा रात भर उसके नीचे, जितनी भी जो आपकी इंटेंशंस रही, जो विशेस रही, उससे वो चार्ज हो चुका है वो पानी। तो पानी को पीजिए और धीरे धीरे, और हर न्यू मून के ऊपर, जब तक कि आपके जो भी आपने जो गोल्स लिखे थे वहां पे, है ना, जब तक कि वो आपके अचीव नहीं हो जाते, हर न्यू मून पे इसको आप रिपीट करिए। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आपके जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करेंगे, आपके गोल्स बहुत जल्दी आप अचीव करेंगे, राइट? सो गिव ग्रैटिट्यूड टू यू नो टू हमारे चंद्र देवता, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए रात को सोने आने से पहले, ये सब कुछ करने के बाद उनको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, इस पानी को चार्ज करिएगा, मेरी विशेस को जो है फुलफिल करने में मुझे हेल्प करिएगा, एंड आई गिव ग्रैटिट्यूड टू यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इतना कह के और आप सोने आ जाइए। सोने के बाद, जैसे मैंने बोला, रात को जो है 4 साढ़े 4 बजे उठ के पानी को हटा लीजिए, और जो पेपर होगा उसको, जो मैंने बताया, उसको आप वैसे फॉलो करिए। ठीक है? सो या आई मीन बहुत प्यारा टाइम होता है इस टाइम, मून एनर्जी लाइक फुल न्यू ड्यूरिंग दिस न्यू मून और फुल मून डे, बहुत ही हाई एनर्जीज होती हैं। हो सके तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, पानी खूब पीजिएगा, मन शांत रहेगा, बिकॉज इस टाइम पे यूजुअली देखा गया है कि लोगों में एग्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है, एंगर बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, फियर बढ़ जाता है। सो अपने इमोशंस को हो सके तो कंट्रोल करिए, मेडिटेट करिए। ऑफ कोर्स मून मेडिटेशन बहुत ही एक पावरफुल वे है अपनी एनर्जीज को काम डाउन करने का। तो जब आप ये सारी रिचुअल्स आप जब कर लें, तो उसके बाद आप अपना मून मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, और करने के बाद आपका मन शांत हो जाएगा, आप जाके सो जाइए। ठीक है? सो आई रियली होप कि आपको यहाँ पे मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और ऐसी नई नई टेक्निक्स, सिंपल वाली टेक्निक्स मैं लेकर आती रहूंगी। बट देखिए, जो भी करें पूरे फेथ के साथ करें। आपको डाउट है तो मत करिए। जिस दिन फेथ करना आप सीख जाएंगे, है ना, उस दिन आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे लाइफ में, जो भी आप करेंगे। ठीक है? बिकॉज यूनिवर्स चाहती है आपका 100% फेथ, और दूसरा आपका पेशेंस। ठीक है? जल्दबाजी मत करिए हर चीज में, बिकॉज देर इज अ डिवाइन टाइमिंग। सो हर उस इंसान को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो हो सकता है कि उसको थोड़ा सा वक्त लगे, राइट? मगर जो छोटे गोल्स होते हैं उनमें वक्त नहीं लगता है, अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है तो, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जाने से पहले लिख के जाएं दैट आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस। ठीक है? लव यू ऑल।